एक मीटर स्केल लेनी थी, सपोर्ट द वेज ब्रिज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलिए एक मीटर स्केल लेनी है ऐसे, ठीक है, ये फील होता होगा ये मीटर स्केल है बोल के। सेंटर पे ऐसे इसको देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे देखो बता है वेज क्या मैंने यहाँ पे, राइट है बच्चों। चलिए ओके सर, कोई टेंशन नहीं है। सस्पेंडेड फ्रॉम द 20 सेंटीमीटर मार्क, ओके, एक वेट लगाना है W नाम का जो कि 20 सेंटीमीटर, यहाँ से ये 20 सेंटीमीटर होगा अंदाज से, और यहाँ पे कुछ मैंने ऐसे वेट हैंगर लगा दिया जिसका वेट W है बच्चों। बात समझ में आ रही है? ये कौन है सेंटर पे, उसको ऐसे बैलेंस किया है, ये ऐसा है। ओके सर, कोई टेंशन नहीं। सेंटर है मतलब ये टोटल 100 सेंटीमीटर की, मीटर स्केल है, मीटर मतलब 1 मीटर की, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। ये टोटल कितना होगा बच्चों, यहां से किसी ने पूछा तो 100 सेंटीमीटर की है, राइट है बेटा। लेकिन ये यहां से यहां अंतर कितना होगा भला, 50 सेंटीमीटर होगा। सबको पता लगा ना, सेंटर पे ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना ये। ओके, ये टोटल 100 सेंटीमीटर, तो ये बराबर सेंटर पे सेंटर ऑफ मास है इसका। तो यहाँ पे ये 50 में से 20 है, तो ये कितना होगा पता नहीं सर भाई, क्यों पढ़ रहे फिर, 30 सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आ रही है ना? एक्चुअली मुझे ये लेफ्ट टू राइट की तरफ 20 सेंटीमीटर पे एक वेट लटकाया है। मैंने बोला मीटर स्केल नाम है, मीटर स्केल क्वेश्चन दिया ला मीटर स्केल, इसलिए मुझे 100 सेंटीमीटर पता था। तो सेंटर ये 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, तो ये 30 होगा। कैसे हुआ पता लगा आपको। उसके बाद में बच्चों अनदर वेट 25 ग्राम लगा है, सस्पेंडेड फ्रॉम 74 यहाँ से देखो, ये 20, ये अंतर इधर से गिन रहा हूं मैं, 20 30 कितना होगा 50, 74 मतलब 24 होना चाहिए। फिर यहाँ पे 24 होना चाहिए, ये 24 सेंटीमीटर, राइट है बच्चों। और यहाँ पे एक वेट लगा है जिसका वेट मुझे 25 ग्राम पता भी लगा है। समझ में आ रहा है बच्चों? आप समझ रहे हो ये 24 क्यों, क्योंकि ये टोटल 74 आना चाहिए था, 20 30 50, ये 74। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है बच्चों, ये 74 है। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मीटर स्केल रिमेन परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, तो भी हॉरिजॉन्टल है, मतलब ना ऐसे ऐसे नहीं हो रही है। नहीं तो क्या होता है, अगर वेट कम ज़्यादा होता है तो ये ऐसे ऐसी हो सकती है, रोटेट हो सकती है थोड़ी से। निगलेक्ट द वेट ऑफ मीटर स्केल, इस मीटर स्केल का कोई वेट नहीं है, वेट ऑफ द बॉडी। तो ये W कितने वेट लगाया होगा। सबसे पहले क्या आपको पता है बच्चों, ये रोटेट होती तो क्या लगाते फार्मूला, R इंटू F। क्या आपको ये फार्मूला पता है बच्चों? टॉर्क का फार्मूला है, R इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F इज द फोर्स। करेक्ट है, ये फार्मूला तो पता है आपको। लेकिन फोर्स कौन सा बच्चों, वेट के फॉर्म में, ये वेट mg लगाते ना, मास इंटू ग्रेविटी ऐसे। तो इसी फार्मूले के मैं R इंटू W लिख सकता हूं। और वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखा होगा, टॉर्क इज इक्वल टू 0 लिखते, पता है ना आपको। तो वैसे बच्चों इसका जो टॉर्क है, ये वेट इंटू अंतर, देखो फोर्स मतलब वही वेट है W, और अंतर जो है सेंटर से 30 सेंटीमीटर। आपको अंतर कौन सा चाहिए, सेंटर ऑफ मास से, यहाँ से जो बैलेंस हो रहा है वो। अब यहाँ पे भी ऐसे इक्वल टू, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है ना, ऐसी हो रही, मतलब इधर का टॉर्क और ये सेम होगा, तो इसीलिए इक्वल टू करके मैं लिख सकता हूँ मेरे बच्चे 24 मल्टीप्लाई जो है 25 वेट है। बात समझ में आ रही बच्चों? चलिए सर मुझे वेट निकालना था, तो मैं 24 ये 25 डिवाइड बाय 30, आपको जो सही लगे वो कर सकते हैं। अभी 6 4 जा, हाँ 5 जा, 5 5 जा, तो ये होगा वेट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5, तो वेट इज इक्वल टू 20, ये ग्राम है ना, वेट लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका आंसर मिल रहा है, मैच में हो रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन इज करेक्ट है मेरे पास।